गुरु रामदास जी का एक शिष्य था जो भिक्षा लेने के उद्देश्य से किसी गांव में गया था और घर घर भिक्षा की मांग कर रहा था। तभी वो एक दरवाजे के समीप पहुंचा और बोला, समर्थ गुरु की जय, भिक्षाम देहि। तभी घर के भीतर से जोर से दरवाजा खुला और एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला तांत्रिक बाहर निकला और चिल्लाते हुए बोला, मेरे दरवाजे पर आकर किसी दूसरे का गुणगान करता है, कौन है ये समर्थ? फिर शिष्य ने गर्व से कहा, मेरे गुरु समर्थ रामदास जी जो सर्व समर्थ हैं। उसकी ये बात सुनकर तांत्रिक को क्रोध आ गया और क्रोधित होते हुए बोला, तुम्हारी इतनी दुस्साहस कि मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करे, तो फिर मैं भी देखता हूँ कितना समर्थ है तेरे गुरु में। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू कल का उगता सूरज नहीं देख पाएगा, अर्थात तेरी मृत्यु हो जाएगी। और तांत्रिक की बात सुन शिष्य उसे देखता ही रह गया और आसपास के गांव वाले भी आकर कहने लगे कि इस तांत्रिक का दिया हुआ श्राप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। बेचारा युवा अवस्था में ही अपनी जान गंवा बैठा। शिष्य उदास चेहरा लिए वापस आश्रम की ओर चल दिया और सोचते सोचते जा रहा था कि आज मेरा अंतिम दिन है, लगता है मेरा समय खत्म हो गया है। और जब वह आश्रम पहुंचा तो गुरु समर्थ रामदास जी हंसते हुए बोले कि ले आया भिक्षा। बेचारा शिष्य क्या बोले। गुरुदेव हंसते हुए दोबारा बोले कि भिक्षा लाया। फिर शिष्य बोला, जी गुरुदेव, भिक्षा में मैं अपनी मौत ले आया हूँ। और इस तरह उसने सारी घटना गुरुदेव को बताई और फिर चुपचाप एक कोने में बैठ गया। गुरुदेव बोले, अच्छा चल भोजन कर ले। फिर शिष्य बोला, गुरुदेव आप भोजन करने की बात कर रहे हैं और यहाँ मेरा प्राण सूख रहा है, भोजन तो दूर एक दाना भी मुंह में नहीं जा पाएगा। गुरुदेव बोले, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी से चिंता क्यों कर रहा है, चल ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और यह कहकर गुरुदेव भोजन करने चले गए और फिर सोने की बारी आई। तब गुरुदेव शिष्य को बुलाकर आदेश दिए और बोले, हमारे चरण दबा दे। फिर शिष्य मायूस होकर बोला, जी गुरुदेव, जो कुछ क्षण बचे हैं जीवन के, वे क्षण में आपकी सेवा करके ही प्राण त्याग करूं, यही अच्छा होगा। और इस तरह वह अपने गुरु का चरण दबाने लगा। फिर गुरुदेव बोले, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मेरी चरण छोड़कर कहीं मत जाना। शिष्य बोला, जी गुरुदेव, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुदेव ने अपने शब्दों को 3 बार दोहराया और बोला, चरण मत छोड़ना, चाहे जो भी हो जाए। और यह कहकर गुरुदेव सो गए। शिष्य पूरी भावना से चरण दबाने लगा। रात्रि का पहला पहर बीतने को था। अब तांत्रिक अपने श्राप को पूरा करने के लिए एक देवी को भेजा जो सोने चांदी और हीरे मोती से भरी थाली हाथ में लिए थी। शिष्य चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर वो देवी प्रकट हुई और कहने लगी कि इधर आओ और ये थाली लेकर जाओ। फिर शिष्य बोला, जी मुझे लेने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्षमा करें, मैं वहाँ पर आकर नहीं ले सकता। अगर आपको देना ही है तो यहाँ पर आकर रख दीजिए। फिर देवी कहने लगी, नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ आना होगा, देखो कितना सारा धन है। फिर शिष्य बोला, नहीं, अगर देना है तो यहीं आकर रख दो। तांत्रिक ने अपना पहला पासा असफल होते देख दूसरा पासा फेंका। शिष्य समर्थ गुरु रामदास जी के चरण दबाने की सेवा कर रहा था। तब रात्रि का दूसरा पहर बीत चुका था। फिर तांत्रिक ने इस बार उस शिष्य की मां का रूप बनाकर एक नारी को भेजा। शिष्य गुरु के चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर से आवाज आई, बेटा तुम कैसे हो? शिष्य ने अपनी माँ को देखा तो सोचने लगा, अच्छा हुआ जो माँ का दर्शन हो गए, मरते वक्त माँ से भेंट हो गई। वह औरत जो माँ के रूप धारण किए हुई थी वो बोली, आओ बेटा मेरे गले से लग जाओ, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। फिर शिष्य बोला, क्षमा करना माँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं आ सकता क्योंकि अभी गुरु चरण की सेवा कर रहा हूँ, मुझे भी आपसे गले लगना है, इसलिए आप यहीं आकर बैठ जाओ। फिर उस औरत ने देखा कि यह चाल भी काम नहीं कर रहा है तो फिर वो भी वापस लौट गई। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था और इस बार तांत्रिक ने यमदूत रूपी एक राक्षस भेजा। वह राक्षस वहां पहुंचकर शिष्य से बोला कि चल तुझे लेने आया हूँ, तेरी मृत्यु आ गई है, अब तू उठ और मेरे साथ चल। फिर शिष्य भी झलाकर बोला, काल हो या महाकाल, मैं नहीं आने वाला, अगर मेरी मृत्यु आई है तो यहीं आकर मेरे प्राण ले लो, लेकिन मैं गुरु के चरण नहीं छोड़ूंगा। और इस तरह राक्षस भी उसका दृढ़ निश्चय देखकर वापिस चला गया। और फिर सुबह हुई, चिड़िया अपनी घोंसले से निकलकर चहचहाने लगी और सूरज का भी उदय हो गया। और फिर गुरुदेव रामदास जी नींद से उठे और शिष्य से पूछे कि सुबह हो गई क्या? फिर शिष्य बोला, जी गुरुदेव, सुबह हो गई है। गुरुदेव बोले, अरे तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी ना, तुमने ही तो कहा था
कि तांत्रिक का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन तुम तो जीवित हो। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए बोला। शिष्य भी सोचते हुए कहने लगा, जी गुरुदेव, लग तो ऐसा ही रहा है कि मैं जीवित ही हूँ। अब शिष्य को समझ में आ गई कि गुरुदेव ने क्यों कहा था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मेरा चरण मत छोड़ना। शिष्य गुरुदेव के चरण पकड़कर खूब रोने लगा और बार बार मन ही मन यही सोच रहा था, जिसके सर पर आप जैसे गुरु का हाथ हो, उसे काल भी कुछ नहीं कर सकता। मतलब कि गुरु के आज्ञा पर जो शिष्य चलता है, उसे तो स्वयं मौत भी आने से एक बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचती है।